हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट क्लासेस। जावा स्क्रिप्ट क्लासेस क्या होती हैं? जावा स्क्रिप्ट में क्लासेस जो होती हैं वो कस्टम कंस्ट्रक्टर होती है। कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था, न्यू, ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो क्लासेस होती है वो कस्टम कंस्ट्रक्टर होती है, जो फंक्शंस की तरह दिखाई देती है। इनका यूज करके हम कम समय और कम कोड में नए ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली क्लासेस में हम पहले से ही वो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं जिन्हें हम हमारे नए ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन करने वाले होते हैं। और फिर जब हम नए ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं तो हमें केवल उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज देना होती है जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट में पास कर देते हैं। चलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि क्लासेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जय, वीरू या आपकी या मेरी, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड ये सभी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी का नाम है ह्यूमन या पर्सन भी कह सकते हैं। सो ये सभी ऑब्जेक्ट हैं और एक कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं या एक क्लास से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है ह्यूमन। एंड ह्यूमंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो सभी में कॉमन होती है, लाइक इनका नाम, इनका एड्रेस, इनका प्रोफेशन, इनकी कंट्री। ये हर ह्यूमन में एक कॉमन चीज़ होती है। सो राम, श्याम एंड एक्स वाई जेड जो भी थे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक क्लास से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है ह्यूमंस। एंड इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सभी ऑब्जेक्ट्स की कॉमन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुर्सी, टेबल, पलंग, सोफा, इन सब की, सो इनकी एक अलग क्लास है, एक अलग कैटेगरी है जिन्हें हम कह सकते हैं फर्नीचर, राइट। फर्नीचर एक क्लास है एंड सोफा, कुर्सी, पलंग, अलमारी ये सब ऑब्जेक्ट हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट बिलोंग करते हैं एक फर्नीचर क्लास से। और फर्नीचर क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इन ऑब्जेक्ट से मिलती है। लाइक हर फर्नीचर की लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, एंड वेट होता है, एंड मटेरियल होता है। ओके। इस तरह ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की एक क्लास होती है और क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं उनकी क्लासेस से। अगर आप किसी फर्नीचर के बारे में बात करें तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस कुर्सी की कंट्री क्या है या इस कुर्सी का प्रोफेशन क्या है। और ना तो आप किसी ह्यूमन से पूछ सकते हैं कि आपका मटेरियल कौन सा है, राइट। सो इस तरह हम क्लासेस में बात करते हैं हमेशा। इन क्लासेस इतनी आसान होती है। अब हम देखते हैं कि कोड लैंग्वेज में क्लासेस किस तरह डिफाइन की जाती है एंड किस तरह हम इनका यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने माई हाउस एंड योर हाउस बनाया था और इनके अंदर एक कॉमन मेथड थी जो थी पेरीमीटर, एंड एरिया भी थी, उसे हमने पेरीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। सो अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं क्लास में। जो माई हाउस है एंड योर हाउस है, ये हाउस है। ये बिलोंग करते हैं किसी शेप से और या फिर पर्टिकुलर हाउस से। माई हाउस हो या योर हाउस, हाउस तो हाउस है। सो हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं हाउस, ठीक है। देन हाउस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, लाइक जैसा कि हमने यहाँ पर लिया था उसकी लेंथ, ओके, इसकी लेंथ होगी। सो हाउस मतलब दिस डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ, लेंथ जो यूजर देंगे, यूजर देंगे आर्ग्यूमेंट के थ्रू यहाँ पर। ओके, यहाँ पैरामीटर पास कर रहे हैं। देन इसकी विड्थ होगी दिस डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ जो यूजर देंगे। विड्थ भी पैरामीटर में पास होगी। देन इसका एरिया होगा दिस डॉट एरिया इक्वल टू फंक्शन, एंड एरिया के लिए लेंथ इनटू विड्थ करना है हमें। दिस डॉट लेंथ इनटू दिस डॉट विड्थ, ओके। एंड हम इसे फंक्शन के बाहर यूज कर पाए इसलिए हम इसे रिटर्न करेंगे। अब हम इस कैलकुलेशन को इस फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए भी एक फंक्शन होगा, कैलकुलेशन करनी होगी हमें, इसलिए एक मेथड बना रहे हैं हम, ओके। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है तो उसे मेथड कहते हैं और ऑब्जेक्ट के बाहर फंक्शन है तो उसे फंक्शन ही कहते हैं। नाउ पेरीमीटर मतलब 2 इंटू दिस डॉट लेंथ प्लस दिस डॉट विड्थ, ये फॉर्मूला है। एंड इस कैलकुलेशन को हम फंक्शन के बाहर यूज कर पाए या इस मेथड के बाहर यूज कर पाए, इसलिए इसे रिटर्न करना होगा।
ओके, सो यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली है, इसे हम कहते हैं क्लास। सो क्लास बनाइए हाउस, इसके अंदर लेंथ है, विड्थ है, एंड एरिया है, एंड पेरीमीटर है। लेंथ और विड्थ हम यूजर से लेंगे और उन्हें बदले में एरिया और पैरामीटर गिफ्ट में देंगे। ओके, सो अब हमें किसी भी हाउस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसके अंदर लेंथ विड्थ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्टकट से भी ये चीज़ कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर माई हाउस एक वेरिएबल है, एक ब्लैंक वेरिएबल। उसी तरह योर हाउस भी एक ब्लैंक वेरिएबल है। अब इसे ऑब्जेक्ट बनाना है। सो माई हाउस एक ऑब्जेक्ट है जो हाउस क्लास से बिलोंग करता है। सो माई हाउस इज न्यू इन हाउस क्लास। ठीक है, देन लेंथ हमें प्रोवाइड करनी है। इसकी लेंथ हम दे देते हैं कुछ भी, लाइक 45। देन इसकी विड्थ प्रोवाइड करनी है। सो विड्थ है 63। ओके, अब हम देखते हैं अगर हम माई हाउस का एरिया निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, मैंने माई हाउस यहाँ पर डिफाइन किया है एंड इसे हाउस क्लास में रेफर कर दिया। ओके, देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, इसी तरह योर हाउस बनाते हैं अब, इज इक्वल टू, ये भी एक न्यू हाउस है। देन 78,25। ठीक है, देन योर हाउस का एरिया निकालते हैं। योर हाउस, ये आ गया योर हाउस का एरिया। इसका पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो योर हाउस डॉट पेरीमीटर। ओके, ये रहा इसका पेरीमीटर। चलिए इसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ठीक से निकालने के लिए हम यहाँ पर एक और नई मेथड डिफाइन कर देते हैं, दिस डॉट इन्फो। यहाँ हम पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इक्वल टू फंक्शन, एंड यहाँ पर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, लेंथ इक्वल टू प्लस दिस डॉट लेंथ प्लस एक लाइन ब्रेक, देन लेंथ के बाद विड्थ इक्वल टू प्लस दिस डॉट विड्थ प्लस अगेन एक और लाइन ब्रेक, देन एरिया इक्वल टू, अब क्योंकि एरिया एक मेथड है इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होगा दिस डॉट एरिया, देन मेथड के लिए पैरेंथेसिस का सेट। ओके, एंड यहाँ पर एक प्लस भी हमें लगाना है। ओके, देन प्लस अगेन, अगेन एक और लाइन ब्रेक, देन प्लस। ओके, यहाँ में बाकी पैरामीटर लिखना, पेरीमीटर इक्वल टू दिस डॉट पेरीमीटर। ओके, सो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ली है जो इस घर के बारे में सभी चीज़ें बता रही हैं। ये लेंथ और विड्थ जो आपने प्रोवाइड की थी वो बताएंगी, और एरिया एंड पेरीमीटर जो उसने कैलकुलेट किया है वो बताएगी। सो फंक्शन के बाहर हमें इसे यूज़ करना है तो इसे हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न कर दिया है। नाउ हमें यहाँ पर लिखना है योर हाउस डॉट इन्फो। इन योर हाउस की इन्फो आ गई है। योर हाउस की जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी इसमें लेंथ और विड्थ थी 78 लेंथ एंड 25 विड्थ। 78 लेंथ 25 विड्थ। इसका एरिया है एंड इसका पैरामीटर है। पैरामीटर में, ओ सॉरी, ये एक मेथड है और मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना भूल गया था। नाउ पैरामीटर है 206। इट्स गुड। इसी तरह माई हाउस, ये माई हाउस के लिए वैल्यू सब चेंज हो चुकी है। अब हमें जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है जो एक हाउस क्लास से बिलोंग करता है तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं। वेरिएबल है लाइक जॉन हाउस, जॉन के घर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो न्यू एक हाउस है, ये भी हाउस क्लास से बिलोंग करता है। एंड 52,96 इसकी लेंथ एंड विड्थ दे दी मैंने। अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। जॉन हाउस डॉट इंफॉर्मेशन, जॉन हाउस इंफॉर्मेशन आ गई 52,96।
इसका एरिया एंड इसका पेरीमीटर। ओके, सो इस तरह क्लासेस का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज एंड क्लास सेम है। आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होगी। इसी तरह आप पर्सनस के लिए भी बना सकते हैं। आपको केवल यहाँ पर बनाना है वेरिएबल पर्सन इक्वल टू फंक्शन, एंड पर्सनस की जो जो प्रॉपर्टी आप अपनी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं उन्हें आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। लाइक उसका एक फुल नेम होगा किसी पर्सन का, देन उसकी कंट्री होगी, उसका प्रोफेशन होगा। ओके, देन दिस डॉट फुल नेम इक्वल टू, ये फुल नेम आपको देना है यहाँ पर, फुल नेम, देन दिस डॉट कंट्री आपको देना है कंट्री, देन दिस डॉट प्रोफेशन इक्वल टू प्रोफेशन, एंड वन मोर थिंग, एज। सो दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ओके, ये आपने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है। सो आप जब भी लिखेंगे किसी नए पर्सन के बारे में या उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल इस तरह से डिफाइन करना है, लाइक वेरिएबल विनय इक्वल टू न्यू पर्सन। मैं पर्सन क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं घर नहीं हूँ, मैं पर्सन हूँ। ओके, तो मेरी क्लास है पर्सन, मेरा एक फुल नेम है जो स्ट्रिंग में है इसलिए स्ट्रिंग में, देन एज है, सो एज नंबर है, कोटेशन में नहीं आएगी, देन कंट्री है, कंट्री स्ट्रिंग है, देन प्रोफेशन है कोडर। ओके, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक विनय डॉट कंट्री, और कंट्री कोई मेथड नहीं है, इंडिया। इसी तरह आप किसी पर्सन के लिए कोई मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस डॉट बर्थ ईयर इक्वल टू फंक्शन, एंड बर्थ ईयर निकालना है आपको। so, आपको सबसे पहले चाहिए करेंट ईयर। सो करेंट ईयर इज न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर। ओके, सो ये आपको करेंट ईयर देगा। इसे मैं वेरिएबल में ले लेता हूँ, करेंट ईयर इक्वल टू ये। नाउ अगर करेंट ईयर से माइनस की जाए इस ऑब्जेक्ट की एज, इस पर्सन की एज, तो हमें मिलेगा उसका बर्थ ईयर। ओके, अब आते हैं हम यहाँ नीचे, एंड विनय डॉट बर्थ ईयर, एंड क्योंकि मेथड है इसलिए पैरेंथेसिस, एंड इट्स 1993। ओके, सो इस तरह आप क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर आप प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद काफ़ी आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को किसी क्लास में रेफर करके कम कोड और कम समय में डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है क्लासेस, क्या होती है मेथड्स, किस तरह ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट्स कितने काम की चीज़ें। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप इट पीस, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।